अगली बड़ी खबर रायपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री गिरफ्तार। पूर्व मंत्री कवासी लखमा की गिरफ्तारी। सुबह से ईडी दफ्तर में चल रही थी पूछताछ। शराब घोटाले मामले में ईडी ने समन भेजा था। घोटाला में पूछताछ के बाद गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के बाद पूर्व सीएम बघेल का पोस्ट। कहा, पूर्व सीएम भूपेश बघेल का सोशल मीडिया पर पोस्ट। बदले की भावना से हुई गिरफ्तारी की कार्रवाई। ईडी का कार्यप्रणाली पर भी बघेल ने उठाए सवाल। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को ईडी रिमांड। 21 जनवरी तक कवासी लखमा से होगी पूछताछ। बता दें, विशेष कोर्ट ने 7 दिनों की रिमांड पर सौंपा। आगामी 21 जनवरी तक ईडी की रिमांड पर लखमा। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रायपुर से संवाददाता प्रविंस मनहर जुड़ गए। प्रविंस, छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की गिरफ्तारी हो चुकी है। कोरोना निश्चित तौर पर हम जिस छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के जो बहुचर्चित था वो शराब घोटाला में अब तक की बड़ी कार्रवाई जो है के द्वारा किया गया है। आपको बता दें कि ईडी ने लगातार जो है इस मामले पर जो है कार्रवाइयां जिस तरीके से, लेकिन आज जो कार्रवाई हुई है वो बड़ा कार्रवाई माना जा सकता है, क्योंकि अब तक के द्वारा अधिकारियों के ऊपर जो है कार्रवाई कर रहे थे, लगातार किया जा रहा था। लेकिन आज जो है कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे कवासी लखमा, जिसके पास आबकारी विभाग था, वो जो है ईडी ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पिछले दिन जो है वो ईडी के द्वारा 28 दिसंबर को कवासी लखमा के निवास के साथ साथ उनके बेटे और उनकी जो दिखी हैं उनके घर जो है छापामार कार्रवाई किया था। उसके बाद लगातार ईडी के द्वारा लखमा और उनके बेटे हरीश लखमा को राजधानी रायपुर के ईडी परिवर्तन निदेशालय में लगातार बुलाकर उनसे पूछताछ कर रही थी। इस तरीके से पहले उसमें लगभग 8 घंटे जो पूछताछ किया, उसके बाद फिर भी इस तरीके से लगातार पूछताछ जारी रहा। और आज भी ईडी ने कवासी लखमा को उसके लिए बुलाया। लगभग 11 बजे के आसपास कवासी लखमा जो है ईडी कार्यालय पहुंचते हैं, ईडी दफ्तर पहुंचते हैं। उसके बाद लगातार पूछताछ 4 घंटे होती है। उसके बाद ईडी से जिस तरीके से बयान सामने आया या फिर कहें इस तरीके से सामने आया, भारतीय जिस तरीके से जो कवासी लखमा है उनको गिरफ्तार के जो संकेत आया, उसके बाद जो है ईडी द्वारा कवासी कोर्ट ले जाया गया और कोर्ट में ईडी के द्वारा कवासी लखमा के खिलाफ जिस तरीके से सबूत पेश किए हैं, उसके बाद जो के द्वारा जो है 14 दिनों का रिमांड की मांग कोर्ट से किया। हालांकि इस पर जो है 7 दिनों का रिमांड देने का जो है आदेश जारी करते हुए 21 जनवरी तक का जो आदेश कोर्ट का जो रिमांड का जो आदेश है वो 21 जनवरी तक सामने आया। उसके बाद लगातार तरीके से ईडी के जो वकील है उनका भी एक बयान सामने, उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से कवासी लखमा जब आबकारी मंत्री रहे तो उनके अधिकारियों द्वारा प्रति महीने 2 करोड़ रुपए की राशि कवासी लखमा आबकारी मंत्री रहे उसको दिया जाता है। ऐसी तमाम तरह के उनके आरोप हैं, उस पर जो है साक्ष्य पाने की बात कही है। हालांकि अब इस मामले पर क्या होगा ये तो आने वाले समय ही पता चलेगा, क्योंकि अब जो है 7 दिन तक कवासी लखमा। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भी सरकार पर निशाना साधा और साथ ही कहा है कि बदले की भावना से ये कार्रवाई की जा रही है लखमा पर। देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरीके से कार्रवाई हुआ है उससे पहले ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है आखिर, क्योंकि बस्तर में कवासी लखमा का जो दबदबा है, जो पकड़ है, वो काफी मजबूत माना जाता है। जिस तरीके से कार्रवाइयां ईडी के द्वारा की जा रही है उसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े करते आ रहे हैं, तरह के आरोप जो है भारतीय आ रहे हैं। जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया है ईडी के गिरफ्तारी को लेकर, उन्होंने जब जब चुनाव आते हैं तब तो है भारतीय जनता पार्टी ईडी जैसे जो संस्था है उनका सहारा लेकर कांग्रेस के ऊपर कार्रवाई करती है। आज भी जिस तरीके से ईडी के द्वारा जो है वो कार्रवाई की गई है उस पर खड़े करते हुए कहा कि यह जो है बदला की भावना है, राजनीति का भावना सामने आया भारतीय जनता पार्टी की, इसको लेकर जो है ये कार्रवाई हो रही है। ऐसे तमाम तरह जो विपक्ष जो पार्टी है कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी पर
हमेशा से जिस तरीके से कई बड़े चुनाव, विधानसभा चुनाव से भी पहले जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई हुआ, एसीबी की कार्रवाई हुई, तमाम चीजों का ही कांग्रेस सवाल खड़ा करती रही है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। हालांकि फिलहाल इस पूरे मामले तरीके से ईडी जांच है, आने वाले समय में हो सकता है और कई खुलासे होंगे और कई गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि बहुत चर्चा घोटाला में से एक है, क्योंकि लगभग 2000 करोड़ रुपए का घोटाला, शराब घोटाला सामने था जब भारतीय जनता पार्टी की सत्ता फिर से छत्तीसगढ़ की खुलासा हुआ। उससे पहले भी ईडी जांच कर रही, लेकिन इस पर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता पर आई तब से कार्रवाई की है। कई अधिकारी जो है वो गिरफ्तार होते नजर आ रहे हैं। कई ऐसे नेता हैं जिनका ईडी पूछताछ कर रही है। हाल ही में जिस तरीके से 28 दिसंबर को कवासी लखमा के घर में जब छापा पड़ा ईडी के, उसके साथ साथ जो उनके निवास है जहां उनके रहते हैं लखमा, उनके निवास पर भी दस्तक दी। प्रवीण साहब, तो ईडी की कार्रवाई के बाद ही आगे का मूड पता चल पाएगा, आगे क्या होता है। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।